नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 29 अप्रैल यानी आज के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो का फ्री PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलने वाला है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री PDF है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया है? तो दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अमित शाह द्वारा जो है वो नैनो DAP लॉन्च किया गया है। बात करें हम इफ़को की, तो इफ़को की फुल फॉर्म जो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन है। यानी ये जो भारत में किसानों को खाद आपूर्ति का कार्य इफ़को द्वारा किया जाता है। इफ़को की स्थापना जो है वर्ष 1967 में की गई थी और इसका वर्तमान जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान जो CEO हैं वो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हैं। दोस्तों, बात करें अगर अगले करंट अफेयर की, हाल ही में 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो दोस्तों, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका कार्यालय जो है बीजिंग में है, उसका सबसे बड़ा जो प्राप्तकर्ता देश है वो पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान को जो वर्ष 2022 में $5.58 बिलियन वित्त ADB के द्वारा मिल चुका है। ADB की फुल फॉर्म जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। बात करें अगले करंट अफेयर की, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन कर लेते हैं। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। बाबर आजम जो है वो सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की पहली महिला उप पुलिस अधीक्षक जो है मनीषा रोपेटा को बनाया गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो यह सेवा झारखंड के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके अलावा बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के जो CM हैं वो हेमंत सोरेन है और यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो CP राधाकृष्णन है। इसके अलावा जो है झारखंड में हाल फिलहाल के करंट अफेयर की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए जर्नी योजना पोर्टल लॉन्च किया है और CP राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों एग्जाम की दृष्टि से। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके अलावा बात करें राजस्थान के स्थापना दिवस की, तो वो 30 मार्च को मनाया जाता है। उड़ीसा का स्थापना दिवस जो है वो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब जो स्थिति है वो झारखंड की है और खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड है, जो बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में कलेक्टिव स्पीड कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखी गई है, जो प्रसार भारती के पूर्व CEO हैं। इसके अलावा बात करें कुछ हाल फिलहाल में लिखी गई पुस्तकों की, तो वो स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। नंदिनी दास द्वारा जो है कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ए रेजिडेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक है वो आशीष कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है। खेल पत्रकार जो बोरिया मजूमदार है उनके द्वारा सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS गेम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ये पुस्तक V पट्टाभिराम के द्वारा लिखी गई है। बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में कौर सिंह का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो वो एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे
और उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने जो है इस्तीफा दे दिया है? तो न्यूज़ कंपनी जो BBC है उसके जो चेयरमैन थे रिचर्ड शार्प, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला हमारा करंट अफेयर जो है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2022 का जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को मिला है, और ये जो है गंगूबाई काठियावाड़ी नामक जो मूवी आई थी उसके लिए बेहतरीन अभिनय के लिए दिया गया है। इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों IIT जो कानपुर है उसके द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा बात करें अन्य जो भी IIT है उनके द्वारा इन्वेंशन किए गए हैं उनके बारे में, तो IIT गुवाहाटी है उसके वैज्ञानिकों ने जो है टाइम बम लिक्विड मार्बल ये जो है विकसित किया है। क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये कैंसर और मधुमेह यानी डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के इलाज में काम आता है। IIT मद्रास जो है उसने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया की राजधानी जो है वो डोडोमा है। टचलेस बायोमेट्रिक विकसित सिस्टम विकसित करने के लिए IIT मुंबई ने UIDAI के साथ में जो है वो साझेदारी की है। याद रखना आपको, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम है IIT मुंबई द्वारा विकसित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT मद्रास ने जो है वो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। अगला हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गोवा में शुरू हुआ फेस्टिवल है। इसके अलावा बात करें गोवा के करंट अफेयर की, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। इसके अलावा जो है बात करें तो गोवा सरकार जो है इसने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, और भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल सहित 8 लेन जो ब्रिज है जुआरी ब्रिज, उसका उद्घाटन भी गोवा में हुआ है। बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के जो रूप में अरुण कश्यप को जो है नियुक्त किया गया है। बात करें वर्तमान की कुछ नियुक्तियों की, तो साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष हैं वो पंकज सिंह चुने गए हैं, और टाटा द्वारा रणधीर ठाकुर को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू ने शपथ ली है, और LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को जो है वो नियुक्त किया है। अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन जो है बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम है वो विराट कोहली के बाद में दूसरे सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, और विराट कोहली जो है वो 1 नंबर पर हैं। बात करें कुछ क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर की, तो T20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा जो गेंदबाज हैं वो शाहीन अफरीदी बने हैं, और प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है एक गेट का अनावरण किया गया है। इसके अलावा जो है शारजा स्टेडियम में भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक पिल्लर यानी स्टैंड का नाम रखा गया है। इसके अलावा T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी KL राहुल बने हैं जो सबसे तेज 7,000 रन बना चुके हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी नई दिल्ली द्वारा की जाएगी, और SCO जो है शिखर सम्मेलन उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। बात करें हम SCO की, तो SCO की फुल फॉर्म जो है संघाई कोऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसके वर्तमान जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो जोंग मिंग हैं। बात करें हम कुछ अगले करंट अफेयर की। अगले करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भारत और जो देश ब्रिटेन है यानी यूके के द्वारा इसके 7वें संस्करण अजय वॉरियर का 7वां संस्करण है, इसका अभ्यास किया गया है। हम बात करें ब्रिटेन के बारे में यानी यूके के बारे में, तो यूके ने जो है हाल ही में लाखों फ़ोन पर आपातकालीन से अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है और यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल जो अवैध घुसपैठ होती है उसके बारे में बिल को भी पेश किया है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, उनको यूके के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जागृति यादव है जो एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। अगला हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो हैं वो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। बात करें माउंट अन्नपूर्णा की, तो यह नेपाल में स्थित विश्व की सबसे लंबी चोटियों में 10वें नंबर पर आती है और इसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर है। बात करें तो वर्ष 2021 में प्रियंका मोहिते जो है वो विश्व की पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया। इसके अलावा आज का हमारा अंतिम जो करंट अफेयर है वो है, हाल ही में कार्यस्थल व सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। हम बात करें अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनकी, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को जो है आरबीआई का स्थापना दिवस और उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को जो है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना है अप्रैल महीने में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है, इसलिए अप्रैल में और 7 दिन आपको ध्यान रखना है, यानी 7 दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। याद रखना, ऐसा आप रट लेना कि 10 गोलियां होम्योपैथी रोग के लिए दी जाती है। 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 11 अप्रैल यानी विश्व सुरक्षित मातृत्व दिवस, यानी ये दिवस जो महिला होती है उन्हें डिलीवरी के समय पर उनके प्रति जागरूकता के बारे में मनाया जाने वाला दिवस है। तो एक यानी एक बच्चा और एक माँ, इनके लिए जो दिवस होता है वो 11 अप्रैल को होता है। विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी मैं जब 12 वर्ष का था तब से मैंने अंतरिक्ष उड़ान के सपने देखने चालू कर दिए थे। 14 अप्रैल को विश्व चग्गास रोग दिवस से मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, यानी मेरे को 15 कला सीखनी है। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, यानी मैं 16 हाथियों के बल प्राप्त करना चाहता हूँ। 17 अप्रैल जो है विश्व हीमोफीलिया रोग दिवस, यानी हीमोफीलिया रोग में 17 टाइप की जो दवाएं वो प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा कुछ है नहीं, पर आपको इस तरीके से याद रखना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, यानी हमारे गांव में जो है कुल 18 विश्व विरासत स्थल होने चाहिए। 19 अप्रैल को विश्व लीवर रोग दिवस, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 19 की उम्र में ये जो विश्व लीवर रोग हो जाता है। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस, यानी 2020 में मैंने चीनी भाषा सीखी थी। बात करें 21 अप्रैल की, तो राष्ट्रीय सिविल सर्विस सेवा दिवस, यानी 21 का होते होते मैं सिविल सेवा में भर्ती होना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, यानी 2+2 ये पृथ्वी। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती, यानी 23 साल के विलियम शेक्सपियर ने पूरी दुनिया में अपना जो परचम लहरा दिया, तो 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यानी हमारी तहसील में कुल 24 पंचायतें आती है, ऐसा आप याद रखना। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, यानी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। अप्रैल के महीने में मलेरिया इसलिए क्योंकि गर्मियाँ आती है और मच्छरों का प्रकोप
प्रकोप जो है वो बढ़ने लगता है। और 25 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस, पंजाबी गानों में आपने सुना होगा 25 पिंड, यानी 25 गांव प्रतिनिधित्व करते हैं, 25 गांव का प्रतिनिधित्व करता हूं। 28 अप्रैल जो है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस, यानी 28 के जब हो जाएं तो अपने कार्यस्थल पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुरक्षा भी रखें। ये थे हमारे अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगला वीडियो आपको अगर प्राप्त करना है तो नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।